अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने लगे हैं रोलिंग क्रेडिट टैक्स के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज के एंड में रोलिंग क्रेडिट टैक्स यूज होते हैं। उसमें आपने जब मूवीज एंड होती हैं या कोई आपकी कोई पॉडकास्ट है या कोई ऐसी कोई शो प्रोग्राम है, उसके एंड में आपने टैक्स को देखा होगा। वो टैक्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, जिनमें शो के ऑर्गेनाइजर का नाम और प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें होती हैं सबके नाम होते हैं और वो टैक्स कहाँ जा रहे होते हैं स्क्रीन से आप जा। आज की वीडियो में हम उनके बारे में बात करने लगे हैं। आप किस तरह से रोलिंग क्रेडिट टैक्स को अपनी वीडियो में या क्लाइंट की वीडियो में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना, हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं रोलिंग क्रेडिट टेक्स्ट के बारे में, सॉरी। और आप ऐसा करें, आप गूगल पे जाके एक सर्च कर लें नेम जनरेटर, ठीक है। रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट, रैंडम नेम, ये देखें रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट आ गई हमारे पास। और इसमें आप इस लिस्ट को ओपन करके और ये जो टेक्स्ट हैं इनको क्या कर लें, इनको कॉपी कर लें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं डेस्कटॉप पे, ये रहे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कॉपी किए हुए हैं और अभी आपको बताता हूँ रोलिंग क्रेडिट टेक्स्ट के बारे में। यहाँ से मैंने ये लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के मैंने इसको किया दोबारा से कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं आ गया हूँ प्रीमियर प्रो पे। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टेक्स्ट टूल, ठीक है। आप सॉरी, ये जो टाइप टूल था इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये लेने के बाद में यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जहाँ पे आप टेक्स्ट रखेंगे उससे आगे की तरफ टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब हम पेस्ट करेंगे उसके आगे की तरफ टेक्स्ट खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे रखने के बाद मैं करता हूँ जी पेस्ट। ये देखें, ये मैंने पेस्ट किया, ये मुझे पूरी क्या मिल गई, लिस्ट मिल गई है। मैं इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अभी आप देखें ये जो टेक्स्ट हैं वो सारे नीचे हैं, ये देखें। लेकिन अगर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, ये देखें मैं प्ले कर रहा हूँ, तो अभी जो टेक्स्ट हैं वो नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी ये देखें, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, ये देखें, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है और गौर से देखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। हम आगे जी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ग्राफिक्स पे और इसके बाद हम इफेक्ट कंट्रोल्स में भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वहाँ भी प्रॉपर्टीज शो होंगी टेक्स्ट की। हमने ग्राफिक पे क्लिक किया, ग्राफिक पे आ गए। ग्राफिक पे आने के बाद अभी आपने देखना है, ग्राफिक पे जब हम आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं इन टेक्स्ट को इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन हमें मिलेगा, ये देखें, ग्राफिक पे आने के बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट को आपने सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा रोल का, ठीक है। मैं जैसे ही रोल पे क्लिक करूँगा तो अब आप टेक्स्ट को देखें, मुझे एक ये साइड पे एक मुझे ये एक स्क्रॉल मिल गया जिसे मैं वो कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ये क्या हो रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपने अक्सर वीडियोस के मूवीज़ के एंड में देखा होगा ये होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, ये अभी मैं देखो इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आपने स्पीड इनकी स्लो करनी है तो इनकी ड्यूरेशन आपने क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है, ठीक है। अब मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दी। अब आप देखें, ये देखें, अब जो इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई है। आपने जितनी स्पीड रखनी है, आपने जितनी इनकी टेक्स्ट की स्पीड रखनी है, आप जाने कि आप उतना ही इनको रखें, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो मज़ीद स्पीड क्या हो जाएगी, ये देखें बिल्कुल स्लो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे करें तो ये थोड़ी फास्ट हो गई है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जब इसको प्ले करते हैं यहाँ से, ये देखें, जब प्ले करते हैं तो अभी हमारी जो स्क्रीन है उस पर टेक्स्ट नहीं है स्टार्ट में, ये देखें।
अगर प्ले करते हैं तो एक भी टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन, रोल के नीचे हमें 2 ऑप्शन मज़ीद मिल जाते हैं, ठीक है। इनको इनको ये बड़े आसान है, इनको समझ लें। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। मतलब कि ऑफ स्क्रीन से जो हमारे टेक्स्ट हैं वो स्टार्ट होंगे, स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। और एंड स्क्रीन मतलब जब ये टेक्स्ट अभी आपने देखना है, ये ऑफ स्क्रीन से स्टार्ट हो रहा है, अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है, जैसे मैं प्ले करता हूँ तो टेक्स्ट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अब एंड स्क्रीन पे भी देखें जेक लगा हुआ है, मीन्स के जहाँ पे हमारे टेक्स्ट एंड होंगे, ठीक है, तो ये पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा बाकी। ये देखें, ये एंड स्क्रीन पे देखें, एंड स्क्रीन पे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अभी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे देखें ऑफ स्क्रीन, ये देखें जब स्टार्ट हो रहे हैं टेक्स्ट तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। और एंड ऑफ स्क्रीन मतलब के टेक्स्ट हमारे सारे ख़त्म हो गए, ठीक है, एंड में। ये देख लेना है। अगर मैं स्टार्ट ऑफ स्क्रीन पे क्या कहते हैं जो जेक लगा हुआ है, ये देखें, अगर स्टार्ट ऑफ स्क्रीन पे जो जेक लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट फिर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही स्टार्ट ऑफ स्क्रीन पे जेक लगाऊंगा टेक्स्ट कहाँ आ गए, नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, एंड स्क्रीन में भी यही है, स्टार्ट ऑफ स्क्रीन में भी यही है। ये आपने देख लेना है, प्रैक्टिस करनी है, आपका असाइनमेंट वर्क भी यही है। प्रैक्टिस करते रहें, मैं फिर आपसे कहता हूँ, हर लेक्चर में मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।